हेलो दोस्तों, आज मैं संस्कृत का लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए है दर्शन शास्त्र, बी व्याकरण शास्त्र, सी छंद शास्त्र और डी धर्म शास्त्र। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दर्शन शास्त्र। सेकंड क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। ए में मुंडकोपनिषद, बी ईश्वास्योपनिषद, सी कठोपनिषद और डी केनोपनिषद। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद। थर्ड है किसकी गुफा में आत्मा निहित है। ए में पर्वतीय गुफा में, बी कृत्रिम गुफा में, सी जीवों का शरीर रूपी गुफा में, डी किसी में नहीं। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवों का शरीर रूपी गुफा में आपको स्थित होती है। चार कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। ए में वर्षा ऋतु में, बी बसंत ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु में, डी शरद ऋतु में। तो चार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शरद ऋतु में। पांचवा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। ए पटना, बी भोजपुर, सी पूर्णिया, डी दिल्ली। तो पांच का सही होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। छठा एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। ए में यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी सोन। तो छठा का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। सातवां है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, बी भागलपुर, सी पाटलिपुत्र, डी रांची। तो सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र यानी पटना। आठवां अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी वाल्मीकि, डी राजशेखर। तो आठ का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजशेखर। नौवां शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी। ए में शिवोपासक, डी शिवापासक, डी शिवोपासक, डी शिवोपासक। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिवोपासक। तो 10 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका महानगर में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कर्मधारय समास। 11 प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। ए में प्र, बी में परा, सी परि और डी में प्रति। तो 11 का सही ऑप्शन नंबर बी प्राचीन में हो जाएगा आपको परा। 11 सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। ए में आ प्लस ए, बी आ प्लस ए, सी में आ प्लस ए, डी में आ प्लस ए। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ प्लस ए। 13 बीना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ए में षष्ठी, बी तृतीया, सी सप्तमी और डी चतुर्थी। तो 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तृतीया। चौथा क्वेश्चन है आपका धारे रुत मर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। ए में है बालकाय मोदकम रोचते, बी राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, सी दिनेश सुरेशाय सतम धारयति और डी में अहम पठनम विद्यालयम गच्छामि। तो 14 का आंसर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनेश सुरेशाय सतनम धारयति। 15 मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। ए में मुनिन, सी बी में मुनिये, सी में मुनीना और डी में मुनि भी। तो 15 का सही हो जाएगा आंसर नंबर आपको डी मुनि भी। 16 पिबती किस धातु का रूप है। ए में पा, बी में पट, सी में पत और डी में पिब। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पा।
17 सौधव किस विभक्ति का रूप है? ए में पंचमी, बी द्वितीय, सी सप्तमी और डी चतुर्थी। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सप्तमी का। 18 है अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? ए में आसित, बी अस्तु, सी भविष्यति और डी में अस्ति। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्ति। 19 वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ए में टाप, बी में चाप, सी में डाप और डी में है उड। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाप। 20 हन प्लस कत्वा में कौन सा पद बनेगा? ए में हननम, बी हत्वा, सी हनन, डी में हंतव्यम। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हत्वा। 21 है मूल प्लस ठक में कौन सा पद बनेगा? ए में मौलिका, बी मूलका, सी मूलिका और डी में मूल्य। तो 21 का आंसर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मौलिका। 22 क्वेश्चन है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? ए में तप्ती, बी तपिष्यति, सी तपानी और डी में अतपत। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तपानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पितम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? ए में पाप प्लस शत्रु, बी में है पाप प्लस सानचा, सी में पाप प्लस कतवतु और डी में पाप प्लस कत। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाप प्लस कत। 24 है किस शब्द में द प्रत्यय है? ए में यथा, बी मृदुता, सी एकदा और डी में एकता। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकदा। 25 क्वेश्चन है आपका धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या है? ए में धर्म प्लस अंतरम, बी धर्म प्लस अंतरम, सी धर्म प्लस अंतरम और डी में धर्म प्लस अंतरम। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्म प्लस अंतरम। 26 किस पद में अव्ययी भाव समास है? ए में व्याघ्र भयम, बी राम लक्ष्मणो, सी महाजना, डी में यथाशक्ति। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यथाशक्ति। 27 अलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? ए में विद्यापति, बी वीरेश्वर, सी आलसशाला का कर्मचारी और डी में मिथिला का राजा। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीरेश्वर। 28 है आपका तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्न से अस्ति आलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? ए पहले आलसी की, बी तीसरे आलसी की, सी दूसरे आलसी की, डी चौथे आलसी की। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहले आलसी की। 29 स्त्रियों का रक्षक कौन है? ए में पति, बी में पुत्र, सी पिता, डी में भाई। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पति। 30 क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ने आत्मत्वज की शिक्षा किसको दी थी? ए में गर्गी को, बी मैत्रेयी को, सी सुलभा को और डी में अपाला को। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैत्रेयी को। 31 गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? ए में शंख रचरितम, बी वरदाम्बी का परिणयम, सी मधुरा विजयम और डी में कथा मुक्त बलि। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुरा विजयम को। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? ए में काशी के, बी दरभंगा के, सी चित्तौड़गढ़ के, डी विजयनगर के। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर के। 33 है स्वर्ग पवर्ग अस्पदा मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? ए में भारतवर्ष को, बी जापान को, सी यूनान को और डी श्रीलंका को। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत।
सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है? ए में शैशव, बी जन्म पूर्व, सी शैक्षणिक और डी में गृहस्थ। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जन्म पूर्व। शैशव संस्कार कितने हैं? ए में 5, बी 3, सी 6 और डी में 1। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 6। कन्यादान किस संस्कार में होता है? ए में शैक्षणिक, बी अंत्येष्टि, सी शैशव और डी विवाह। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विवाह में। 37 क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? ए में अधम, बी पंडित, सी मध्यम और डी में उत्तम। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधम। 38 सुखावह क्या है? ए में धर्म, बी अहिंसा, सी विद्या और डी में क्षमा। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षमा। 39 मनोहर में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी पूर्व रूप संधि। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। 40 किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? ए में प्रत्येकम, बी प्रतिदिनम, सी प्रतियोगिता और डी प्रभावम। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपको डी प्रभावम। 41 है, सचिवानाम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? ए में सचिवालय, बी सचिवालय, सी सचिवनालय, सी सचिवा नमालय। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सचिवालय। 42 किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? ए में बहुब्रीहि का, बी द्वंद्व का, सी द्विगु का और डी में तत्पुरुष का। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु का। 43 क्वेश्चन है, वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य के वृक्षात पद में पांचवी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ए में ध्रुम पोष्य पादनम, बी भुवा प्रभास्वच, सी अपदाने पंचमी, डी भित्रार्थनम भय हेतु। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपदाने पंचमी। 44 क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? ए में संप्रदान, बी अधिकरण, सी करण और डी में कर्म। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकरण। वयम किस शब्द का रूप है? ए में युष्मद, बी अदस, सी अस्मद और डी में एतत। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्मद का। चेष्टि किस लकार का रूप है? ए में लट, बी लोट, सी लड और डी में लिरिट। तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिरिट का। 47 किस पद में का 3 प्रत्यय है? ए में जयमु, बी जितव्यम, सी गति और डी में गमनम। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गति। 48 है, लघुत्तरा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ए में तरम, बी तमप, सी मतुप, डी तमट। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरप। कुमार प्लस डिस में कौन सा पद बनेगा? ए में कुमारी, बी कौमारी, सी कुमारी और डी में कुमारी। तो 49 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमारी। 50 पीवम में कौन सा प्रत्यय है? ए में शत्रु, बी सांच, डी लयुट और डी नियत। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्री। 51 राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, केंद्र के प्रशासन में। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। 52 राम प्रवेश राम
क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा? खेल रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था या दौड़ रहा था? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल रहा था। 53, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे? गुरु के पास, बी घर पर, सी गुरु की खोज में, डी तीर्थटन पर। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीर्थटन पर। 54, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? ए गुजराती, बी अंग्रेजी, सी हिंदी और डी मराठी। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में। 55 क्वेश्चन आपको हो गया। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? ए लक्ष्मण के लिए, बी तपस्वियों के लिए, सी गंगा के लिए और डी सीता जी के लिए। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीता जी के लिए। 56 क्वेश्चन, दान धर्म अधिकम चरतु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया? ए पथिक ने, बी धार्मिक ने, सी विद्वान ने और डी ऋषि ने। तो 56 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक ने। 57, ना दातव्यम ना दातव्यम यह उक्ति किसकी है? ए सल्लिका, बी शक्र, सी कर्ण, डी कुंती का। तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्लिका। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? ए में संपत्ति का, बी गुण का, सी कामना का और डी राजलक्ष्मी का। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण का नाश कभी नहीं होता है। आगे 59, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? ए में प्रेम, बी करुणा, सी द्वेष और डी क्षमा। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वेष। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? ए में शास्त्र से, बी शक्ति से, सी बुद्धि से और डी शास्त्र से। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शास्त्र से। अति प्लस उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा? ए में अत्युत्कृष्टम, बी अत्याकृष्टम, सी अत्युत्कृष्टम, डी अत्युत्कृष्टम। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्युत्कृष्टम। 62, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? ए में द्विगु का, बी नज, सी तत्पुरुष और डी में द्वंद्व। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नज का। षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? ए में त्वम पुस्तकास्य पाठसा अस्ति, बी में सोहन मोहनस्य अनुजा अस्ति, सी में रुदता शिशो माता आगच्छत, डी कविनाम कालिदास श्रेष्ठा वर्तते। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुदता शिशो माता आगच्छत। 64 है लास्ट क्वेश्चन, एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? ए में एपा, बी एतत्, सी सा और डी ऐसा। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एतत्। तो बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।